Hello students, now we discuss the third type of compost. Name is vermicompost. Students, जो मैन्योर अर्थवर्म की हेल्प से बनाए जाते हैं वो वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं. Students, manure prepared by introducing earthworm in the heap of organic matter. जब किसी ऑर्गेनिक मैटर के ढेर में अर्थवर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनसे जो मैन्योर बनती है, दिस इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. स्टूडेंट, अर्थवर्म फीड ऑर्गेनिक वेस्ट. अर्थवर्म क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं और यूटिलाइज करते हैं ओनली अबाउट 5% ऑफ इट्स कंटेंट, और इसका 5% कंटेंट का वो यूटिलाइज कर लेते हैं एंड डिस्चार्ज रेस्ट अलॉन्ग द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कास्टिंग. और फिर वो बाकी बचा खुचा पार्ट जो होता है वो सॉइल में कास्टिंग के फॉर्म में निकाल देते हैं. दीज कास्टिंग आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स. ये जो कास्टिंग वो निकालते हैं इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अर्थवर्म आर सेपरेटेड एंड कंपोस्ट इज़ रेडी फॉर यूज़. अर्थवर्म को सेपरेट कर दिया जाता है और कंपोस्ट रेडी हो जाती है. जो अर्थवर्म कॉमनली यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए वो है डिकोगैस्टर बैलोनी और द्वारविदा बिलसी. ये दो ऐसे अर्थवर्म हैं जिनका यूज़ वर्मी कंपोस्ट बनाने में किया जाता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर स्टूडेंट्स, it is prepared by cultivating fast growing leguminous plant like sun hemp, guar, cluster beans, horse gram, gourd, cowpea in the field before sowing proper crop. जो हमारी प्रॉपर क्रॉप है उसके बोने से पहले फील्ड में कुछ लेगुमिनस प्लांट को जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, और इन्हीं फास्ट ग्रोइंग लेगुमिनस प्लांट को स्टूडेंट्स फील्ड में ग्रो करने के बाद जब वो थोड़े से हाइट के हो जाते हैं तभी फील्ड में उनको पिलो कर दिया जाता है और मल्चिंग कर दी जाती है, और 2 महीने के लिए वो फील्ड जो है वो छोड़ दी जाती है. जिससे क्या होते हैं कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में और कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रीन मैन्योर में, और फिर वो प्लांट्स ग्रीन मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं. These green manure enrich the soil with nitrogen, phosphorus, organic matter. और यही ग्रीन मैन्योर जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कुछ ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट. और जो हमारे क्रॉप प्लांट ग्रो करते हैं तब उनके लिए ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं. और स्टूडेंट, ग्रीन मैन्योर प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड लीचिंग. और ग्रीन मैन्योर से सॉइल इरोजन और लीचिंग ये दोनों ही प्रिवेंट रहते हैं. स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड what is vermicompost and green manure. Now we discuss here student fertilizer. Fertilizers क्या होते हैं? तो fertilizers are synthetic chemical substance which are added to the soil. Students, आपने अपने घरों में आपके पेरेंट्स जो फार्मर हैं वो फर्टिलाइज़र्स मार्केट से परचेज़ करके लाते होंगे, और वो फर्टिलाइज़र सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, विच आर एडिड टू द सॉइल, जिन्हें सॉइल में ऐड करते हैं टू स्टोर इट्स मिनरल न्यूट्रिएंट, जिससे सॉइल में मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जाता है. केमिकल फर्टिलाइज़र वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुलनशील होते हैं और रीडली एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स, और जिन्हें प्लांट्स बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं.
they are required in small quantities. और इन फर्टिलाइज़र्स की बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। दे सप्लाई नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, और ये फर्टिलाइज़र से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सप्लाई हो जाती है। 3 मेन टाइप ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में 3 मेन टाइप के केमिकल फर्टिलाइज़र अवेलेबल हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र, सेकेंड फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, थर्ड है पोटासिक फर्टिलाइज़र या पोटेशियम फर्टिलाइज़र। तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र प्रोवाइड नाइट्रोजन, जैसे एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कहलाते हैं, जिनसे प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है। फास्फेटिक फर्टिलाइज़र मेनली इनमें फास्फोरस होती है, जैसे सुपर फास्फेट, अमोनियम फास्फेट। थर्ड है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। पोटेशियम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड पोटेशियम टू द प्लांट्स, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। स्टूडेंट, इन दिस वे you can understand the type of fertilizer. Student, next is that what are the advantage of using fertilizer? फर्टिलाइज़र यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं? फर्स्ट है फर्टिलाइज़र बीइंग न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और ये किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने में इनका यूज़ किया जाता है। सेकेंड है दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। इनकी बहुत कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है और बहुत कम अमाउंट में ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं और ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर देते हैं। थर्ड है फर्टिलाइज़र आर इजी टू स्टोर। फर्टिलाइज़र को स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है, बिकॉज दे आर कॉम्पैक्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइज़र को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट है बीइंग सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये घुलनशील होने की वजह से फर्टिलाइज़र आर रेडली अवेलेबल। फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं प्लांट को और ईज़िली एब्जॉर्ब बाई प्लांट, और प्लांट के लिए इन्हें बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ प्लांट। फर्टिलाइज़र की हेल्प से प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है, जैसे कि लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। फर्टिलाइज़र इन्हेंस प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड इंश्योर हायर यील्ड। फर्टिलाइज़र से प्लांट की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है और बहुत अच्छी पैदावार ये क्रॉप प्रोडक्ट की देते हैं। तो स्टूडेंट, दीज आर द एडवांटेज ऑफ द फर्टिलाइजर्स। नाउ वी डिस्कस हियर नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंस, manure obtained mainly by decomposition of plant residue and animal waste. Manures, स्टूडेंट्स, जब प्लांट रेसिड्यू एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस है स्टूडेंट, मैन्योर कंटेन ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल साल्ट। मैन्योर में केवल कुछ ही मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र कंटेन प्योर मिनरल साल्ट और देयर प्रीकर्सर्स। स्टूडेंट, फर्टिलाइज़र में प्योर मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट थर्ड डिफरेंस, मैन्योर आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और जो सॉइल में ऐड करने से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जबकि मैन्योर को सॉइल में ऐड करने से
किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैन्योर ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। मैन्योर से सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर मतलब मैन्योर जब ऐड करते हैं तो सॉइल में ह्यूमस ऐड हो जाती है, जबकि फर्टिलाइज़र दे लैक ऑर्गेनिक मैटर, इनमें किसी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैन्योर आर बल्मिनस एंड बल्की हैंस डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मैन्योर जो होते हैं बल्की होते हैं और इन्हें स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होता है, जबकि फर्टिलाइज़र कॉम्पैक्ट होते हैं और इन्हें इजी स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है। स्टूडेंट, मैन्योर वाटर में ईज़िली सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए प्लांट इन्हें डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। फर्टिलाइज़र स्टूडेंट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं और रूट्स के द्वारा ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है मैन्योर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, जबकि फर्टिलाइज़र को ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है। नेक्स्ट है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक मैन्योर को स्टोर नहीं कर सकते, जबकि फर्टिलाइज़र को बैग में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। मैन्योर से सॉइल का टेक्सचर इम्प्रूव होता है, जबकि फर्टिलाइज़र से सॉइल का टेक्सचर नुकसान पहुंचता है। तो मैन्योर स्टूडेंट्स जो पीएच है वो सॉइल की अनचेंज रखता है, जबकि फर्टिलाइज़र से सॉइल की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू द सॉइल एंड प्लांट स्लोली। मैन्योर से मैन्योर जो होते हैं वो प्लांट के लिए स्लोली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र से बहुत तेज़ी से न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल जाता है। So these are the difference between the manure and fertilizer. I think that you have understood. Thank you for watching this lecture.